एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य का, और अब समय है 10वें महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करने का, जिसमें हम देखते हैं कि पतरस को अब ये दर्शन देकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बतलाया गया कि तुम्हारा प्रचार केवल अब यहूदियों में नहीं बल्कि यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों में भी फैलाया जाए, क्योंकि जो प्रभु का जो सुसमाचार है वो केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है, जाति जाति के लिए है, कुल कुल के लिए है, भाषा भाषा के लिए है। तो यहां जब हम पहले वचन से लेके 8वें वचन तक पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय, तो यहां देखते हैं कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। तो यहां पर हम देखते हैं एक मनुष्य है जिसका नाम कुरनेलियुस है और वो एक पलटन का सूबेदार है, लेकिन यहूदी नहीं है, वह भक्त है, यानी कि वो परमेश्वर का खोजी है और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान करता था, यानी कि या हम कहें यहूदी साम्राज्य को या मंदिर में बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर वो परमेश्वर का खोजी था, यहूदी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को जानना चाहता था, परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर से डरता था अपने पूरे घराने समेत। हम देखते हैं ये पहला अन्य जाति है, ये पहले अन्य जाति का व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा का दान पाएगा और पवित्र आत्मा से भरेगा और यहीं से अन्य जातियों में प्रचार की शुरुआत होगी। और इसका जो दर्शन है ये कुरनेलियुस को भी दिया गया, पतरस को भी दिया गया, ताकि इन दोनों का मेल हो और जो चेले हैं वो प्रभु की आज्ञा और प्रभु की इच्छा को जान पाए। तो यहां पर जो वो स्वर्गदूत है कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा की तरफ भेज दिया। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि पतरस लुद्दा और याफा में मौजूद है और एक जगह वो ठहरा हुआ है जो कि चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो स्वर्गदूत है कुरनेलियुस से कहता है कि तेरी जो बातें हैं वो सुनी गई हैं, तेरे दान स्मरण परमेश्वर के द्वारा किए गए हैं। अब तू क्या कर, अब तू याफा में अपने लोगों को भेज और वहां पर शिमोन नामक, जो कि पतरस कहलाता है और वो चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ मेहमान है, उसका घर समुद्र के किनारे है, वहां भेज और उसे अपने यहाँ बुला ले, अपने घर उसे अतिथि के तौर पे बुला ले। अब ये बात तो वहां घटना हो गई, कुरनेलियुस को ये दर्शन मिल गया और उसने उसी के हिसाब से लोगों को याफा भेज दिया कि वो पतरस को बुला पाए। दूसरे दिन जब वे चलते, दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो पतरस है, पतरस के विषय में यह बात होती है। दूसरे दिन जो चेले थे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ वह खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया, यानी उसे नींद आ गई और वो सो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ा पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे, यानी पतरस को, उस दर्शन में यह शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे।
3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये जो दर्शन मैंने देखा है वो ये क्या हो सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं पतरस को एक दर्शन मिलता है। एक पात्र है जो चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ है और उसमें जो दुनिया के जो अशुद्ध पशु हैं वो सारे उसमें हैं, और उसको यहां पर एक आदेश मिला, इन्हें उठ, इन्हें मार और खा। तो पतरस कहता है कि अब तक मैंने कोई अपवित्र चीज नहीं खाई। तब उसको यह जवाब मिलता है कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। यानी कि धरती की तमाम चीजें जो हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था में हम जब देखते हैं कि वहां शुद्ध पशु, अशुद्ध पशु, शुद्ध पक्षी, अशुद्ध पक्षी, सारी शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषाएं वहां दी गई हैं कि ये चीज शुद्ध है, ये चीज अशुद्ध है, ये सारी चीजें वहां बताई गई और उनसे बचने का सारे वहां पे नियम कायदे कानून बताए गए। और जो कि पतरस भी एक यहूदी ही है, यहूदी था और यहूदी कल्चर से ही विश्वास में आया है, तो अभी तक वो उन सब चीजों को नहीं खाता है। तो वो उनसे घृणा कर रहा है, क्योंकि वो अभी तक नहीं खाता आया था, इसलिए उनसे घृणा कर रहा है। तो वो कह रहा नहीं प्रभु, कभी नहीं, मैं इन चीजों को नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने कभी ये खाया ही नहीं है, कोई मैंने अशुद्ध वस्तु आज तक नहीं खाई, तो मैंने अब कैसे खा सकता हूं। ये बात पतरस को समझ में नहीं आ रही थी कि यहां पर जो उसे दर्शन मिला है वो खाने पीने के विषय में नहीं मिला है। वो बात अलग है कि अब प्रभु ने जो हमें समझाया है कि अब सब कुछ शुद्ध है, क्योंकि अब जो फिजिकल चीजें हैं उसके हिसाब से शुद्धता और अशुद्धता नहीं, बल्कि जो आत्मिक चीजें हैं उसके द्वारा हमें शुद्धता और अशुद्धता देखी जाएगी। इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे रोमियो की पत्री में कि कैसे जो चेले हैं इस विषय में भी उनके बीच में बात होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके बीच में रहें, खतना हो ना हो। अभी हम प्रेरितों के कार्य में ही देखेंगे खतना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके विषय में भी बहुत सारी हम बातें देखेंगे। तो यहाँ पहला स्टेप तो अभी यही है कि अभी प्रभु का वचन अन्य जातियों में ले जाया जाए। तो यहाँ पर खाने पीने के विषय में कोई बात नहीं की जा रही है। बहुत सारे लोग उसको इस चीज से प्रचार करते हैं, तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, वो गलत प्रचार नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहां जो उसे दर्शन मिला है वो खाने पीने का दर्शन नहीं, बल्कि जो अन्य जातियां हैं उसके विषय में मिला है। और पतरस अभी नहीं समझ पा रहा है, पतरस दुविधा में है, अभी समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये कैसा दर्शन है। लेकिन जब वो कुरनेलियुस के घर जाएगा तो वो इस दर्शन को अच्छी तरह से समझ जाएगा और फिर वो अपने तमाम चेलों को, तमाम अपने भाइयों को जो चेले प्रेरित हैं उनको समझाएगा कि कैसे प्रभु ने अभी ये हुक्म दिया है और मुझे करके भी दिखाया कि कैसे अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो यहाँ ये सब चीजें वो सोच ही रहा था। तब वो मनुष्य जो कुरनेलियुस ने उसको बुलाने के लिए भेजे थे, वो शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शिमोन जो पतरस कहलाता है यहीं पर मेहमान है? पतरस तो उस दर्शन के विषय में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का कारण क्या है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझ से वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनवाई की, यानी उनकी आदर सत्कार किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि आत्मा स्वयं पतरस को बता रहा है कि नीचे जा, और नीचे जाकर के जो लोग आए हैं उनके साथ जा, और ये जो व्यक्ति हैं ये मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो पतरस को दर्शन मिलता है, और ये दर्शन जो उसे मिला है पतरस को, ये साफ तौर पे प्रभु की आवाज भी तो हो सकती थी कि पतरस अब ये नया आदेश मैं तुझे देता हूं कि तू जा और अन्य जातियों में प्रचार कर। लेकिन यहाँ पे दर्शन मिलता है और यहाँ हम देखते हैं कि आत्मा स्वयं पतरस से कहता है कि नीचे जा, वो व्यक्ति है उनके साथ चला जा, मैंने ही उन्हें भेजा है। तो इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आत्मा ने कहा, जो प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं आत्मा ने चेलों से कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भविष्यवाणी हुई, कोई आवाज हुई। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि आत्मा स्वयं उनसे बात करता था। अगर आत्मा उनसे बात करता तो दर्शन की जरूरत नहीं थी, वो स्वयं आत्मा के द्वारा उनसे बातचीत करता था। तो आत्मा के द्वारा वो स्वयं कह सकता था कि अब ऐसा है, मेरी नई आज्ञा है कि अन्य जातियों में प्रचार शुरू कर दो। लेकिन दर्शन अलग है। यहाँ पे आत्मा की जो कॉल है, आत्मा की जो आवाज है, वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आत्मा की आवाज
आपके विवेक के अंदर से आती है, यानी कि वो आपको सुनाई नहीं देती, वो आपके अंदर ही महसूस होती है। जो लोग पवित्र आत्मा का दान पाए हुए लोग हैं, जो सही मायने में पवित्र आत्मा को जानते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि विवेक का जो कॉन्शियस में जो कॉन्शियस है, उसके द्वारा, आत्मा के द्वारा जब हमें बताया जाता है तो वो क्या चीज होती है, और वो हम समझ जाते हैं कि हमारे इस दिमाग में ये बात नहीं आ सकती, इस दिमाग में अगर ये बात आई है तो आत्मा के कॉन्शियस से ही आई है। वो पहचान कर पाते हैं कि ये जो हमारे मन में ये बात जो आई है, हमारे आत्मा के कॉन्शियस में जो ये बात आई है, विवेक में जो ये बात आई है, ये आत्मा की ओर से है। तो जब हम पवित्र आत्मा का दान पा लेते हैं तो इस प्रकार की पहचान करना हमें अंदर आत्मा से आ जाती है। और यहां पर यही हुआ है। दर्शन अलग चीज है, कोई भविष्यवाणी, वो माफ कीजिएगा, कोई आकाशवाणी नहीं हो रही है, ना ही कोई आवाज आ रही है पतरस को कि पतरस को आवाज आ रही हो कि भाई जा ऐसा कर, तब तो फिर वो परमेश्वर से बात कर सकते थे। लेकिन नहीं, वहां चेलों को भी कॉन्शियस में ही बातें दी जाती थी और चेले पहचान लेते थे कि ये हमारे मन की बात है या आत्मा के विवेक की बात है, आत्मा के कॉन्शियस की बात है। तो यहां पर जो पतरस को कहा गया है आत्मा के द्वारा, और जो उसने नीचे आकर के कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, और उनकी क्या की, उसकी जो उनकी आदर सत्कार किया, उन्हें अपने साथ ले आया, और उनके बाद में देखते हैं अगले दिन उनके साथ कुरनेलियुस के घर जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आत्मा की जो आवाज है वो कानों में फिजिकल तौर पे नहीं सुनाई देती, बल्कि कॉन्शियस में, हमारे मन के अंदर कॉन्शियस में हमें आती है, और हम उससे जो है पता लगा लेते हैं कि ये आत्मा की ओर से। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हम बात कर रहे हैं किसी विषय में, हम मान लीजिए किसी विषय में हम परेशान हैं या हम कोई योजना बना रहे हैं, तो अचानक से हमारे दिमाग में कोई एक ऐसी बात आ जाएगी जिससे कि हम उसका हल निकाल लेंगे। तो ये जो होगा, ये आत्मा की मदद से, आत्मा के कॉन्शियस और विवेक में होकर के हमें बताया जाएगा। किसी मनुष्य को देख करके हम समझ जाएं अंदर ही अंदर कि मनुष्य, यार मुझे लग रहा है ये मनुष्य जो है अच्छा है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जो आत्मा को परख करने वाले जो वरदान में लोग होते हैं, वो मनुष्य को देख करके ही समझ जाते हैं कि ये मनुष्य किस प्रकार का है या इसका मकसद क्या है, वो समझ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये वरदान होता है, वो समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये वरदान होता है कि वो लोगों को देख करके ही पहचान लेते हैं ये व्यक्ति अच्छा है या व्यक्ति किस मकसद से मेरे पास आया है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर आत्मा के द्वारा उसको, पतरस को बताया गया, तो उसको भी यही एहसास हुआ कि ये जो व्यक्ति आए हैं ये प्रभु के द्वारा है। विवेक में, आत्मा में होकर के आत्मा ने उस कॉन्शियस में डाल दिया पतरस के कि तू इनके साथ चला जा। तो दूसरे दिन वो उसके घर जाता है, और वहां पर हम देखते हैं सारी घटनाओं को। तो मैं चाहूंगा इस बात को मैं अगली रिकॉर्डिंग में करूं, और मैं जानता हूं ये चौथी रिकॉर्डिंग हो गई है, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे गवाही की है, जिसे मैं सबसे लास्ट में, अब मैं उसको जब आप लोगों को भेजूंगा तो मैं सबसे लास्ट में भेजूंगा, ताकि उसको कभी भी आप समय निकाल करके गवाही को सुनिएगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट ये अध्ययन है, इन चारों ही जो ये चार जो रिकॉर्डिंग्स हैं इसमें अध्ययन रहेगा, और जो आखिरी का जो मैंने जो गवाही अपनी रिकॉर्ड की है वो मैं आखिर में भेजूंगा, ताकि अपने समय निकाल कर आपको उसको कभी भी सुन सके। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।